प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके चैनल यीशु की वाणी में। आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई एक गहरी शिक्षा, दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत। यह दृष्टांत हमें परमेश्वर की दया, न्याय और अनुग्रह के बारे में सिखाता है। तो आइए सुनते हैं यह दृष्टांत कहानी और समझते हैं इसका आध्यात्मिक अर्थ। कहानी। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस घर के स्वामी के समान है जो सुबह सुबह अपनी दाख की बारी के लिए मजदूर ढूंढने लग गया। उसने मजदूरों से एक दिन के लिए 1 दिनार मजदूरी तय की और उन्हें दाख की बारी में भेज दिया। फिर वह दिन के तीसरे घंटे लगभग 9 बजे बाहर गया और कुछ और लोगों को भी खाली खड़े देखा। उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और उचित होगा मैं दूंगा। वे चले गए। फिर वह 6 घंटे दोपहर 12 बजे और 9वें घंटे 3 बजे गया और वैसे ही किया। अंत में वह 11वें घंटे शाम 5 बजे भी गया और कुछ लोगों को अब भी खाली खड़े देखा। उसने पूछा, तुम पूरे दिन यहाँ क्या खड़े रहे? उन्होंने कहा, क्योंकि किसी ने हमें काम नहीं दिया। स्वामी ने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। शाम को स्वामी ने अपने प्रबंधक से कहा, मजदूरों को बुलाओ और उन्हें उनकी मजदूरी दो, सबसे आखिरी आए हुए शुरू करके पहले तक। वे 11वें घंटे आए थे, उन्हें एक भी दीनार मिला। जब पहले आए तो उन्होंने सोचा कि उन्हें ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1 ही दीनार मिला। उन्होंने स्वामी से शिकायत की, हमारे पूरे दिन में मेहनत की और जो आखिरी आए उन्हें भी उतना ही मिला जितना हमें। स्वामी ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे न्याय नहीं किया। क्या तुमने दीनार पर मुझसे समझौता नहीं किया था? ले लो, तेरा है, मैं चला जा। इन आखिरी आए लोगों को भी उतना ही देना चाहता हूँ। क्या मुझे अपने धन के साथ अपनी इच्छा करने का अधिकार नहीं है? क्या तू मेरी भलाई देखकर चलता है? और फिर यीशु ने कहा, इसलिए मैं पहले हैं वे पीछे होंगे और जो पीछे हैं वे पहले होंगे। और व्याख्या। इन दृष्टांत में दाख की बारी का अर्थ है परमेश्वर का राज्य और मजदूर वे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में बुलाए जाते हैं। स्वामी जो लोगों को अलग अलग समय पर बुलाता है वह परमेश्वर का प्रतीक है। वह सबको बुलाता है। कुछ लोग अपने जीवन के आरंभ में प्रभु को स्वीकार करते हैं और कुछ अपने जीवन के अंतिम समय में। लेकिन चाहे कोई कब भी आए, परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए समान है। किसी पर न्याय नहीं करता बल्कि भलाई सभी को आशीष देता है। और बुलाए हुए मजदूर थे उन लोगों को प्रतीक है जो सोचते कि उन्होंने लंबे समय तक प्रभु की सेवा की है, इसलिए उन्हें ज़्यादा पुरस्कार मिलना चाहिए। पर यीशु यह सिखाते हैं कि स्वर्ग का पुरस्कार हमारे काम की लंबाई पर नहीं बल्कि हमारे विश्वास और समर्पण पर निर्भर करता है। नंबर 1, परमेश्वर निष्पक्ष और दयालु है। वह किसी से पश्चाताप नहीं करता। हर व्यक्ति को उसका अनुग्रह रूप से सम्मान मिलता है। नंबर 2, स्वामी का स्वर्ग का कृपा राज्य है। कृपाई नहीं, वहाँ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से प्रवेश करते हैं। नंबर 3, कभी देर नहीं होती। चाहे कोई भी व्यक्ति जीवन के अंत में भी प्रभु को स्वीकार करे, परमेश्वर उससे भी प्रेम से अपनाता है और वैसे पहले अपने आने वालों को। नंबर 4, भलाई की ओर ईर्ष्या मत करो। परमेश्वर की योजना हर किसी के लिए अलग है। हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, दाख की बारी के मजदूरों का यह दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का राज्य न्याय, दया और अनुग्रह का राज्य है। वह हमें हमारे कर्मों से नहीं बल्कि अपने प्रेम और कृपा से पुरस्कृत करता है। इसलिए हम चाहे जीवन चरण में हों, यदि हम प्रभु की पुकार सुनते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं तो वह हमें अपना बना लेता है और हमें सम्मान आशीष देता है। अगर
आपको यह संदेश पसंद आया हो तो यीशु की वाणी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें।